वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम हाई स्कूल का एक पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड, जिसको हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी अ लेटर टू गॉड यानी ईश्वर के नाम का एक पत्र। तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ से पढ़ेंगे। आप लोग बुक लेकर के बैठना सामने और अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक, तो पहला लेसन हम शुरू करते हैं द हाउस से। पहला लेसन है, ये स्टार्ट कहाँ से है? द हाउस से। जहाँ पर कोई चीज़ समझाने वाला या बताने वाला होगा हम बताते रहेंगे, आप लोग बुक में अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, तो सबसे पहला है द हाउस। द हाउस यानी कोई एक निश्चित डिफिनिट घर के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या होगा? द हाउस की हिंदी वो घर। क्या होगा? वो घर। द ओनली वन। ओनली वन का मतलब होता है इकलौता। ओनली वन का मतलब क्या होता है? इकलौता यानी अकेला कह सकते हैं। ठीक है, द ओनली वन जो अकेला था इन द इंटायर वैली। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण और वैली का मतलब घाटी, संपूर्ण घाटी में। यानी द हाउस वो घर, द ओनली वन जो एक अकेला था इन द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में, वो घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल। सेट ऑन का मतलब होता है कहीं जगह पर स्थित होना, सिचुएटेड। ठीक है, यानी वो उस जगह पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल। एक बात याद रखना, जहाँ भी प्रेपोजिशन से कोई चीज़ जुड़ा होगा तो उसको उल्टा पढ़ना है। यानी यहाँ पर ऑफ जो है प्रेपोजिशन है, अब प्रेपोजिशन से जुड़ा है तो यानी कि अ लॉ हिल यानी एक निचली पहाड़ी, फिर ऑफ की हिंदी निकालना है। एक निचली पहाड़ी की क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी। ठीक है, यानी जो निचली पहाड़ी की एक चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट। फ्रॉम दिस हाइट, दिस का मतलब यह या इस, हाइट मीन्स ऊंचाई, फ्रॉम मीन्स से, यानी इसकी ऊंचाई से वन कुड सी। वन यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसकी हिंदी निकलेगी कोई। क्या होगा? कोई। कुड मीन्स सकता था, सी मीन्स देखना, कोई भी देख सकता था। द रिवर, क्या देख सकता था? रिवर देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और फील्ड देख सकता था राइप कॉर्न के। राइप कॉर्न का मतलब होता है पका हुआ अनाज। ठीक है, राइप का मतलब पका हुआ, कॉर्न का मतलब अनाज। यानी कोई भी व्यक्ति क्या देख सकता था? उसकी ऊंचाई से रिवर देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। अनाज के खेत कैसे थे? डॉटेड विद द फ्लावर, जो फूलों से, डॉटेड का डॉटेड मतलब होता है छितरे या फिर लदे हुए। फ्लावर्स का मतलब फूलों से, जो फूलों से लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा एक उम्मीद दिखाते थे। ऑलवेज प्रॉमिस यानी प्रॉमिस करते थे, वादा करते थे। अ गुड हार्वेस्ट, की फसल जो है वो अच्छी होगी। गुड हार्वेस्ट का मतलब अच्छी फसल। ठीक है, यानी कि उनको देख करके इतने फूल लदे थे, इतने अच्छे थे कि उन्हें देख करके लगता था हाँ आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। द ओनली थिंग, ओनली का मतलब केवल, थिंग का मतलब चीज़, केवल एक चीज़। द अर्थ नीडेड, जो पृथ्वी को नीडेड थी, नीड थी यानी कि ज़रूरत थी। नीडेड का मतलब क्या था? आवश्यकता है, ज़रूरत। पृथ्वी को जो सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरत थी वो क्या थी? वाज अ डाउन पुअर और एट लीस्ट अ शावर। वाज मीन्स थी, आ मीन्स एक, डाउन पुअर का मतलब होता है हल्की फुल्की बारिश। नहीं, डाउन पुअर का मतलब क्या होता है? अ कैट एंड डॉग, यानी कि मूसलाधार बारिश जो बहुत लहर में गिरता है ना, तो एक डाउन पुअर यानी कि एक मूसलाधार बारिश, यानी बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन बोल सकते हैं ना। डाउन पुअर का मतलब हैवी रेन, और या फिर एट लीस्ट अ शावर, या फिर एक हल्की बौछार। ठीक है, पृथ्वी को किस चीज़ की ज़रूरत थी? एक मूसलाधार बारिश या फिर हल्की फुल्की बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा यानी भरा। मॉर्निंग का मतलब सुबह, लेंचो मीन्स लेंचो यानी लेंचो पूरी सुबह, यानी पूरी सुबह। ठीक है, यानी भर पूरी सुबह। हु न्यू, जो जानता था। हिज फील्ड्स, अपने खेतों को। इंटीमेटली यानी अच्छे से या करीब से, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। हैड डन नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ नहीं, हैड डन मीन्स किया, उसने कुछ नहीं किया। एल्स बट सी, सिवाय। एल्स का मतलब क्या होता है? सिवाय या वरना। ठीक, सिवाय। बट सी द स्काई टूवर्ड्स, सिवाय। सी का मतलब देखना था। स्काई, स्काई मतलब आसमान। टूवर्ड्स मीन्स की ओर। ठीक है, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, यानी आसमान की ओर देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। द नॉर्थ ईस्ट, अब वो किस तरफ के आसमान? नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की ओर आसमान को देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमन, नाउ का मतलब अब, वी आर मीन्स हम सबको, रियली मीन्स सचमुच, गोइंग टू यानी जा रहा है, या वाला है, वाली है भी सेंस में निकलता है। गेट मीन्स मिलना, सम मीन्स कुछ, वाटर मीन्स पानी। ठीक है, अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है। क्या कहा?
अब हमें रियली में यानी सच में कुछ पानी मिलने वाला है। वुमन यहाँ पर उसने प्यार से अपनी वाइफ से कुछ कहा, यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रियतम, ठीक, या फिर अपनी वाइफ को जो भी प्यार से कोई बुलाना चाहे वो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ठीक। तो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, प्रिय या फिर प्रियतम, अब हमें अवश्य ही कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, द वुमन यानी वो औरत हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उसने रिप्लाई किया यानी जवाब दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग यानी अगर ईश्वर ने चाहा, विल का मतलब इच्छा यानी ईश्वर की इच्छा हुई है, ईश्वर ने चाहा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, द ओल्डर बॉयज यानी कि जो बड़े वाले लड़के थे, ओल्डर यानी कि उम्र में जो बड़े थे, बड़े लड़के, वर वर्किंग वो काम कर रहे थे, वर्किंग का मतलब काम करना, वर्मिस थे, काम कर रहे थे, कहाँ पर, इन द फील्ड खेतों में, जो बड़े वाले लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, वाइल का मतलब होता है जबकि, वाइल का मतलब जबकि, द स्मॉलर वंस जो छोटे वाले थे, स्मॉलर का मतलब छोटे, और वन, देखो वन का मतलब क्या होता है पता है, वन का मतलब एक भी होता है, वन का मतलब कोई भी होता है, वन का मतलब वाला वाली से भी होता है, जैसे मुझे लाल वाला चाहिए तो रेड वन, ठीक, जब हमें बताना है ये वाला तो दिस वन, ठीक। तो जब वाला के सेंस में कहना है तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है स्मॉलर वन यानी छोटा वाला, तो जो छोटे वाले बच्चे थे वर प्लेइंग वो खेल रहे थे, प्लेइंग का मतलब खेल रहे थे, कहाँ पर, नियर द हाउस घर के करीब, ठीक है, वो घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमन जब तक कि, अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं तब तक नहीं, यानी अंटिल एक निगेटिव वर्ड है, अंटिल क्या है, निगेटिव वर्ड है, ये इसमें नॉट आ ही नहीं सकता इसके साथ, क्योंकि इसका मतलब ही होता है जब तक नहीं तब तक नहीं, ठीक है। तो अंटिल द वुमन यानी जब तक औरत ने, कार्ड का मतलब बुलाना, टू देम ऑल मीन्स उन सबको, जब तक कि औरत ने यानी उनकी लेंचो की वाइफ ने उन सबको बुलाया नहीं, कम फॉर डिनर किसके लिए, डिनर करने के लिए, ठीक है। डिनर तो आप लोगों को पता होगा रात का भोजन, यानी कि डिनर करने के लिए जब तक बुलाया नहीं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान या के समय, ठीक। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये किसका समय था, मील यानी भोजन करने का, खाना खाने का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जस्ट एज का मतलब जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था यानी पहले से ही बता दिया था, भविष्यवाणी की थी कि कुछ पानी मिलने वाला है ना। तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, देखो ऑफ लगा यहाँ पर भी उल्टा पढ़ना है, रेन, रेन का मतलब बारिश, आप बिग ड्रॉप यानी बारिश की बिग ड्रॉप यानी बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल गिरने लगी, बिगिन का मतलब होता है शुरू हो जाना, ठीक है, इसका जो हिंदी निकलता है लगी 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 से भी निकलता है, ठीक है। तो बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें थी वो गिरने लगी है, गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ का मतलब क्या होता है, एक हमारा डायरेक्शन यानी दिशा होता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट का मतलब क्या होता है पूरब, और नॉर्थ का मतलब हमारा क्या होता है, नॉर्थ का मतलब हमारा होता है उत्तर, ठीक है, और साउथ का मतलब दक्षिण, ठीक। तो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के बड़े बड़े माउंटेन, जैसे बादल में कभी कभी बनता है ना कि बड़े बड़े पहाड़ जा रहे हैं ऐसे लग रहा है ना, तो बिग माउंटेन यानी बड़े बड़े माउंटेन। कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोच का मतलब होता है करीब आना, ठीक है। तो कुड बी सीन जिन्हें देखा जा सकता था, अप्रोचिंग करीब आते हुए, जिन्हें करीब आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी हवा थी, वाज फ्रेश वो ताज़ी थी, एंड स्वीट और मधुर थी यानी अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, द मैन यानी जो व्यक्ति था, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न, नो अदर रीज़न यानी बिना किसी वजह के, ठीक है, वो बिना किसी वजह के बाहर गया। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, वो सिर्फ और सिर्फ फील करने के लिए गया था, क्या चीज़ फील करने के, प्लेजर यानी खुशी, ठीक है। द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, सिर्फ और सिर्फ वो बारिश की बूंदों के मज़े लेने के लिए बाहर गया था, कोई और काम उसके पास, मतलब कोई और काम से वो नहीं गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस हुआ तो ही एक्सक्लेम्ड, उसने उत्तेजित होकर के एक्सक्लेम किया यानी बताया या कहा, क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग, दीज आर नॉट ये नहीं, ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें, यानी ये बारिश की बूंदें, फॉलिंग नहीं गिर रही हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई आसमान से, आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े वाले सिक्के हैं वो कौन से हैं, 10 सेंट यानी 10 के सिक्के हैं, जो बड़े वाले बूंद गिर रहे हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं।
एंड द लिटिल वंस, और जो लिटिल वंस, देखो मैंने क्या बताया था, वन का मतलब वाला भी होता है, यानी लिटिल वंस जो छोटे वाले थे, वंस आर 5, सो 5 के थे, जो छोटे वाले थे वो 5 के सिक्के थे, जो बड़े वाले थे वो 10 के सिक्के। यानी ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, लैंचो बता रहा है, नहीं इतना खुश हो गया। With a satisfied expression he regarded the field, with a satisfied expression, यानी satisfied expression के साथ, satisfied का मतलब होता है संतुष्ट, expression का मतलब होता है भाव, ठीक है, एक संतुष्ट भाव से, ठीक। he regarded the field, regard का मतलब होता है कोई चीज़ ध्यान से देखना, जिससे लुक होता है ना, ऐसे regarded का मतलब होता है ध्यान से देखना, यानी उसने खेतों को देखा, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को देखा, विद इट्स फ्लावर, कैसे, विद इट्स फ्लावर, यानी उनके फूलों के साथ उनको भी अपने खेतों को देखा। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप्ड जो लिपटे हुए थे, ड्रेप का मतलब क्या होता है, लिपटे होना, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दों में, कर्टेन का मतलब क्या होता है, पर्दा, ऑफ रेन यानी बारिश के, जो बारिश के पर्दे में लिपटे हुए थे, यानी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बट सडनली, लेकिन अचानक ही, अ स्ट्रॉन्ग विंड, यानी एक तेज विंड का मतलब हवा, ठीक, एक तेज़ हवा, बिगिन टू ब्लो, बहने लगी, तभी अचानक एक बहुत तेज़ हवा बहने लगी है, चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ साथ, और इसी के साथ साथ द रेन, जो बारिश थी, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े लार्ज, हेल स्टोन का मतलब होता है ओला, जिसे यहाँ पर पत्थर बोला जाता है, आसमान से जो गिरता है ना, तो जो हेल स्टोन थे, यानी बड़े बड़े जो पत्थर थे, लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, गिरने लगे, यानी बड़े बड़े पत्थर भी गिरने लगे, कैसे, बारिश के साथ में, ओले। दी ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दी ट्रूली, ये सच में, ट्रूली का मतलब क्या होता है, सच में, ये सच में, डिड रिजेंबल लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के, ये सच में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज़, यानी जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, यानी जो बच्चे थे वो एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, यानी बारिश में इनको इकट्ठा करने के लिए, एक्सपोजिंग यानी खुले में, देमसेल्फ वे खुद, रैन आउट टू कलेक्ट, वो दौड़े, रैन आउट का मतलब बाहर निकले दौड़ करके, ठीक। कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन का मतलब होता है जमा हुआ, पर्ल्स का मतलब मोती, यानी कि वो बाहर निकले किसके लिए, कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी कि जमे हुए मोतियों को कलेक्ट, यानी इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, यानी कि जमे हुए मोती को, यानी कि वो जो सिल्वर कॉइन्स के जैसे आसमान से ओले गिर रहे थे, उनको जमा करने के लिए, वो इकट्ठा करने के लिए बाहर निकले, ऐसे खुले में भीगते हुए दौड़ा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली, अब सचमुच, ठीक है, इट्स रियली यानी ये सचमुच, गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है। उन्होंने क्या कहा, अब ये बुरा हो रहा है, क्योंकि जब बारिश होगी, ओले गिरेंगे, तो उससे जो उनकी फसल थी वो बर्बाद हो जाएगी, इसलिए अब उसके दिल पर ठेस लगी। वो क्या बोल रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, अब आदमी ने कहा, यानी उस लैंचो ने कहा, क्या कहा कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासेस क्विकली, ये जल्द ही, क्विकली का मतलब जल्द ही, पासेस का मतलब गुजर जाएगा, कि ये बहुत जल्द ही निकल जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्द नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन ऑन द हाउस, जो हेल थे यानी ओले थे, रेन बरसते रहे, गिरते रहे, ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी के किनारे, द कॉर्न फील्ड, फील्ड में यानी कि फसल वाले खेतों में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में, 1 घंटे तक जो ओले थे वो लगातार कंटिन्यू गिरते रहे, कहाँ कहाँ पर, घर पर, गार्डन में, कॉर्न फील्ड में, ठीक, हिल साइड, इस हर जगह 1 घंटे तक लगातार कंटिन्यू गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, अब इतने गिरे कि जो फील्ड थी वो वाइट हो गई। द फील्ड वाज वाइट, एज इफ का मतलब मानो, यानी ऐसा लग रहा था, इट कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि ये नमक से ढक दिया गया हो, ठीक है। उसके आगे लिखा है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट अ लीफ यानी एक भी पत्ती नहीं बची, नॉट अ लीफ, रिमेंड का मतलब बाकी रहना, बचना, एक भी पत्ती नहीं बची, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची, इतना ओला गिरा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी यानी कि जो फसल थी उनकी, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना,
तो द कॉर्न यानी फसल वाज टोटली डिस्ट्रॉय, पूरी तरीके से नष्ट हो गया। द फ्लावर वर गॉन, जो फ्लावर्स थे यानी जो फूल थे, वर गॉन वो भी जा चुके थे, ख़त्म हो गए थे ओले से। फ्रॉम द प्लांट्स, कहाँ से, पौधों से, पौधों से जो फूल थे वो भी गिर चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो सोल थी यानी आत्मा थी, वाज फिल्ड वो भर गई विथ सैडनेस, दुख से, यानी कि उनकी जो लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। When the storm had passed, जब storm का मतलब आंधी, had passed यानी जब ख़त्म हो गया, he had in the middle of the field, तो वो he stood वो खड़ा हुआ in the middle of field यानी खेत के बीच में, वो खेतों के बीच में खड़ा हुआ। and said to his sons, और अपने बेटों से कहा। अब प्लेग ऑफ लोकट्स यानी टिड्डों का एक दल। प्लेग अगर अलग अलग मीनिंग देखा जाए तो इसका प्लेग का मतलब होता है एक महामारी यानी कोई बीमारी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक फ्रेज माना जाता है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, इसकी हिंदी होती है टिड्डों का दल। टिड्डा जानते हैं अपना, तो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डों का एक पूरा ग्रुप, दल। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वुड हैव लेफ्ट छोड़ देता, मोर देन दिस इससे ज़्यादा, मोर का मतलब अधिक, देन इससे, और दिस में से यानी इससे ज़्यादा टिड्डों का एक दल आता वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, द हेल जो ओले हैं, हैज़ लेफ्ट नथिंग उन्होंने कुछ नहीं बख्शा, कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर इस साल वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। क्या लिखा है, दिस ईयर इस साल वी विल हैव नो कॉर्न, मेरे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट यानी उस रात, दैट नाइट यानी वो रात, वाज अ सोरोफुल वन, वो कौन सी रात थी, एक सोरोफुल वन यानी कि दुख भरी रातों में से एक रात थी। ऑल आर वर्क, हमारी सारी मेहनत, ऑल आर वर्क यानी जो कुछ भी हमने किया था, आल में सभी, आर में हमारे, वर्क में मेहनत, काम, जो भी हमारे काम थे, जो कुछ भी मैंने किया था, फॉर नथिंग सब बेकार हो गया। देयर इज़ नो वन, अब कोई नहीं है, देयर इज़ नो वन कोई भी नहीं बचा है। हु कैन हेल्प अस, हु कैन जो कर सकता है, हेल्प अस हमारी मदद, यानी अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। देयर इज़ नो वन कैन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो मेरी हेल्प कर सकता है। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, वी विल ऑल हम सब को गो हैंग्री भूखा होना पड़ेगा, यानी अब हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। दिस ईयर इस साल हम सबको भूखा रहना होगा। बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस जो उस घर में रहते थे, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, अकेले, ठीक है, जो उस एकांत घर में यानी इकलौते घर में रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली यानी कि बीच में, मिडल का मतलब क्या होता है, बीच, ठीक है, वैली का मतलब घाटी, घाटी के बीच में जो भी लोग रहते थे। देयर वाज अ सिंगल होप, उनकी केवल एक आखिरी उम्मीद थी, सिंगल मीन्स एक लास्ट, ठीक, एक, होप मीन्स उम्मीद, उनकी केवल एक आखिरी उम्मीद थी, एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, किससे हेल्प, कि गॉड से हेल्प, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, ठीक है, डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी ना हो सो अपसेट इतना उदास, अब इतना उदास ना हो। इवन तो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस्ट, इवन तो यानी कि भले ही, यद्यपि, दिस सीम्स ऐसा लग रहा है, लाइक अ टोटल लॉस्ट यानी पूरा नुकसान हो गया, यानी भले ही ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा नुकसान हो गया है। रिमेंबर लेकिन याद रखो, रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन मीन्स कोई नहीं, डाइज मीन्स मरता है, हंगर भूख से कोई नहीं मरता है, इस बात को याद रखो। दैट्स व्हाट दे से, लोग, दैट्स व्हाट इसीलिए दे से, ये कहावत भी है, ये कहा जाता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू यानी पूरी, ठीक है, द नाइट पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली केवल, ओनली ऑफ हिज वन होप अपनी एक आखिरी उम्मीद के बारे में, लेंचो केवल अपनी आखिरी उम्मीद के बारे में सोचता रहा। और क्या उम्मीद थी, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद, कि अब कैसे ईश्वर की हम हेल्प लें। हुज आइज जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि उसने उनको बनाया था, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है सूचना देना, इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, निर्देश देना, जैसे कि उसने उनको निर्देश दे रही थी, बता रही थी कि हाँ आप केवल सिर्फ और सिर्फ गॉड पर भरोसा है, ठीक है। इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग कि सब कुछ देखो, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, इवन का मतलब क्या होता है, यहाँ तक कि व्हाट इज डीप गहराई से, इन वंस कॉन्साइंस, कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतरात्मा यानी मन से, यानी अपने मन से पूरी चीज़ देखो। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था वो एक बैल था,
बैल जैसे लेंचो वाज लेंचो था, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये भी एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला, यानी टॉयल, जिससे बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा मेहनत करने वाले को क्या बोलते हैं, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी मैं आदमी के रूप में बैल, यानी वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो था बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वो जानवर के जैसे काम करता, लाइक मीन्स की तरह, ठीक है, वर्क मीन्स काम करता था, लाइक एन एनिमल जानवरों की तरह, वो जानवरों के जैसे काम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में, वो खेतों में बिल्कुल जानवरों के जैसे काम करता था। बट स्टिल, लेकिन उसके बावजूद, स्टिल फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, फिर भी वो लिखना जानता था, यानी कि वो मतलब पहाड़ी पे रहता था, कोई काम और नहीं जानता था, लेकिन अपने खेतों में वो बिल्कुल जानवर जैसे काम करता था, लेकिन इतना होने के बावजूद वो पढ़ना और लिखना जानता था, पढ़ना लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, यानी कि अगले संडे, ठीक है, अगले संडे एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है जैसे सुबह हो, जैसे हमारे यहाँ गांव में बोला जाता है पछलहरा, यानी भोर पहाड़, बहुत सुबह। डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ, जिसे ही हिमसेल्फ, वो खुद से, वुड कैरी टू टाउन, कहाँ लेके गया, टाउन यानी नगर लेके गया, कस्बे में लेके गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वाज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस देन एन लेटर टू गॉड, भगवान के नाम के पत्र के अलावा ये कुछ नहीं था। ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ दूसरी वीडियो में ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। अब अगर कोई डाउट हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और अब इसके बाद ऐसे सारे लेसन पढ़ाया जाएगा, और आप लोग हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।